एक दिन वॉयेजर का दिल हमेशा के लिए चुप हो जाएगा और उसकी आखिरी फुसफुसाहट लगभग 22 घंटे बाद धरती तक पहुंचेगी। वॉयेजर 1 आज सूरज से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर यानी लगभग 160 खगोलीय इकाई पर बह रहा है। वॉयेजर 2 भी लगभग 20 अरब किलोमीटर पर शांत सफर में है। मगर असली सवाल, इनके बंद होने के बाद ब्रह्मांड इन्हें कैसे संभालेगा? नासा ने 1977 में 2 छोटे लेकिन जिद्दी यान भेजे। वजन एक छोटी कार के बराबर, लक्ष्य था ग्रहों के पार झांकना। उन्होंने बृहस्पति और शनि की गुरुत्व स्लिंगशॉट से रफ्तार पकड़ी और बाहर निकल गए। उनके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी गया, जिसमें 115 चित्र, 27 गीत और आपकी हमारी आवाजें दर्ज हैं। यह रिकॉर्ड समय से लंबी दौड़ के लिए बना है। दोनों यान आरटीजी नाम के परमाणु बैटरी से चलते हैं, जो हर साल लगभग 4 वाट कम देती है। शुरुआत में करीब 470 वाट था, आज यह लगभग आधा रह गया है। इसलिए औजार एक एक करके बंद किए गए। ऊर्जा बचाने के लिए हीटर घटाए गए, अनावश्यक सेंसर सो गए। यही गिरती ताकत इनके मौन का असली कारण बनेगी। अंदाजा है कि 2025 से 2030 के बीच वैज्ञानिक उपकरण पूरी तरह बंद हो जाएंगे और फिर रेडियो ट्रांसमीटर की बारी आएगी। जब पावर कुछ दर्जन वाट से भी कम रह जाएगी, तो सिग्नल इतना कमजोर होगा कि डीएसएन की दिग्गज डिश भी थक जाएगी। आखिरी कैरियर टोन फीका पड़ेगा और शांति छा जाएगी। धरती पर घड़ी चलती रहेगी, पर उधर सन्नाटा होगा। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा, बंद होने का पल कैसा दिखेगा? आखिरी कमांड भेजे जाने के बाद वह फोटोन लगभग 22 घंटे उड़कर पहुंचेगा और जुगनू जैसी धीमी चमक में मिल जाएगा। टेलीमेट्री रुकेगी, पर यान वहीं रहेगा। कहानी खत्म नहीं, बस हमारी खिड़की बंद हो जाएगी। सालों तक डीएसएन की 70 मीटर डिश वॉयेजर की धीमी सिग्नल धड़कन पकड़ती रही, जैसे दूर सितारों के बीच बजती बांसुरी। पावर घटते ही दरवाजे बंद होने लगे, डेटा रेट कछुए जैसी चाल पर आ गया। आखिरी दिनों में केवल कैरियर टोन बिना शब्दों का अलविदा सुनाई देगा और एक सुबह वह भी गुम हो जाएगा। संचार बंद होने के बाद सितारा ट्रैकर अंधेरे में सो जाएगा। छोटे थ्रस्टर ठंड में जाम हो सकते हैं। धीरे धीरे यान का रुख बिगड़ेगा। हाईगेन एंटेना धरती से खिसक जाएगा और घूमना शुरू हो सकता है। पर वहाँ हवा नहीं, घर्षण नहीं, इसलिए यह शांत खिलौने की तरह बहता रहेगा। बस कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। जब हीटर बंद होंगे, धातु का शरीर कांच जैसा ठंडा हो जाएगा। तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है। भीतर के सर्किट सिकुड़ेंगे, तार सख्त हो जाएंगे और सोल्डर जोड़ों में सूक्ष्म दरारें पड़ेंगी। कॉस्मिक किरणें लगातार टकराएंगी, पर पावर न होने से सिस्टम जाग नहीं पाएगा। यह एक ठंडी लंबी नींद होगी। लाखों साल में धूल के महीन कण और सूक्ष्म उल्का कण वॉयेजर की सतह पर खरोंचों का नक्शा बिछाएंगे। कभी कभार बड़ा कण लगेगा तो छोटी डेंट बन सकती है, पर खुला स्पेस इतना खाली है कि टकराव की संभावना बहुत कम है। एल्यूमिनियम की चमक मध्यम पड़ेगी, पर ढांचा सलामत रह सकता है। सवाल, क्या यह किसी तारे से टकराएगा या किसी ग्रह पर गिर पड़ेगा? जवाब लगभग ना के बराबर है, क्योंकि दूरियां इतनी बड़ी हैं कि पूरा सौर पड़ोस रेगिस्तान के दानों जैसा विरल दिखता है। वॉयेजर बस गुजरता मेहमान रहेगा। दिशा बदलने वाला कोई हाथ वहां नहीं है। गति करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड बनी रहेगी, यानी हर घंटे लगभग 61,000 किलोमीटर। लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 किसी पास के तारे के पड़ोस से गुजरेगा, बस दूर से सलाम करता हुआ। वॉयेजर 2 भी हजारों साल में नए आसमान देखेगा, पर किसी घर का दरवाजा नहीं मिलेगा। ओट बादल तक वॉयेजर 1 लगभग 300 साल में पहुंचेगा और उसे पार करने में करीब 30,000 साल लग सकते हैं। यह क्षेत्र बर्फीली धूमकेतुओं का ढीला झुंड है, जहां गुरुत्व की रस्सियां लंबी और कमजोर हैं। वॉयेजर बिना शोर के वहां से फिसलता जाएगा। उसके लिए यह एक और खाली मैदान होगा। गोल्डन रिकॉर्ड पर सुनहरी परत कॉपर की मजबूत डिस्क को कॉस्मिक जंग से बचाती है, ताकि संदेश बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे।
अगर कोई इसे पाए तो सुई जैसा पिकअप और चित्रों की कुंजियां उसे दिशा दे सकती हैं। अनुमान है अरब साल तक यह डिस्क अपनी बात कह सकती है। यह हमारी शांत पुकार है। कॉस्मिक किरणें एटम्स को ठोकती रहेंगी, सतह पर भूरी परत जैसी थकान जमा होगी और प्लास्टिक भाग भुरभुरा हो सकते हैं। फिर भी खालीपन का फायदा है, जंग नहीं लगेगी, नमी नहीं खाएगी। यान का ढांचा समय का इम्तिहान सहता जाएगा। वह एक ठंडी धातु की बोतल डाक बन चुका होगा। लेकिन आपके मन में होगा, क्या हम इसे दोबारा जगा सकते हैं, किसी दिन वापस मोड़ सकते हैं? सच यह है कि ईंधन सीमित था, पावर भी हर साल घटती है और इतनी दूरी पर पहुंचकर पकड़ना असंभव के करीब है। तकनीक बदलेगी पर वॉयेजर अपनी राह पर ही रहेगा। यह विदाई एक तरफा है। फिर भी कमाल का तोहफा मिल चुका है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोपॉज पार किया। 2018 में वॉयेजर 2 ने वही सीमा छुई। वहां कणों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में 1 से कम मिली और चुंबकीय दिशा में बदलाव दर्ज हुआ। इन मापों ने हमें अपना सुरक्षात्मक बुलबुला दिखाया, जैसे आसमान में अदृश्य दीवार। आखिरी हफ्तों में नासा शायद कुछ औजार क्रम से बंद कराए और सॉफ्टवेयर को शांत मोड में छोड़ दे। जमीन के घड़ी कैलेंडर में वह तारीख लिखी जाएगी जब अंतिम कैरियर टोंडूबा। उस पल के बाद फाइलें नहीं, बस एक याद बचेगी और स्पेस में वही चुप्पी गूंजती रहेगी। इंटरस्टेलर गैस बहुत पतली होती है, जैसे स्टेडियम में एक अकेला धूलकण प्रति घन सेंटीमीटर में अक्सर 1 से भी कम। इस वीराने में वॉयेजर का घिसना बेहद धीमा है। करोड़ों साल में ही कोई बड़ा फर्क दिखेगा। समय की नदी इसमें बूंद बूंद गिरती है, पर बहाव कभी रुकता नहीं। गति कम नहीं होगी क्योंकि उसे थामने वाला ब्रेक नहीं है, बस दूर के तारों का हल्का गुरुत्व पथ को थोड़ा मोड़ता रहेगा। लाखों साल में ट्रैक एक लंबी टेढ़ी रेखा जैसा बनेगा। हमारी आकाशगंगा घूमती है और यह छोटा दूत उसके संग घूमेगा, पर उसका रेडियो हमेशा के लिए खामोश रहेगा। अगर कोई इसे पाले तब क्या? सच मानिए, संभावना बेहद कम है। फिर भी इस डिस्क पर अंकित नमस्ते संगीत और नक्शे मिलने वाले को हमारी कहानी समझा सकते हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं, बस दरवाजा खोला हुआ एक शालीन इशारा है। उत्तर मिले या नहीं, प्रश्न जीवित रहेगा। जब वॉयेजर बंद होंगे, ब्रह्मांड में कोई हादसा नहीं होगा, बस एक चिंगारी कम हो जाएगी। पर यह चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है कि इंसान ने 1977 में हाथ बढ़ाकर अंधेरे को छुआ। उनकी उड़ान हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है, जो पीढ़ियों को जोड़ता रहता है। ये यान मौन में भी हमें सिखाते रहते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अपनी जिज्ञासा का आईना लगी तो इसे अपने लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपनी सोच लिखिए और ऐसे ही गहरे आसमान की आवाजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कड़ी में हम ओट बादल की गहराइयों में उतरेंगे। आसमान बुला रहा है, आप तैयार रहिए।